हम सभी सेशन की शुरुआत से पहले कुछ देर साइलेंस में बैठते हैं। यदि ऐसा संभव है, सभी अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे और आंखें बंद कर लेंगे कुछ देर के लिए। कुछ समय के लिए बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को हटाकर अपने मन को यहीं पर केंद्रित करते हैं। भूल जाते हैं सारी बातों को, अपने मन को एकदम रिलैक्स कर देते हैं। जो भी विचार, जो भी बातें अभी मन में चल रही हैं, उन सभी को साइड में रखकर ये 1 घंटा केवल अपने लिए निकालते हैं। जस्ट बी विद योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। शुक्रिया करते हैं परमात्मा का आज के इस प्रोग्राम के लिए। इतनी शांति, इतना साइलेंस महसूस करें कि जितना आज तक ना किया हो। Thank you very much. Good morning everyone. अभी आप में से कितने ऐसे हैं पेरेंट्स जो खाना खाकर नहीं आए हैं? वो हाथ खड़ा करेंगे। मतलब सभी खाना खाकर आए हैं, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे गुड मॉर्निंग? मैंने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी खुश हैं? जो खुश, बच्चे तो खुश हैं, बच्चे तो जवाब दे रहे हैं सर। पेरेंट्स खुश नहीं है क्या? पेरेंट्स खुश नहीं हैं? जो खुश हैं पेरेंट्स वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, 2 हाथ, वेरी गुड। चलिए, अब मैम ने आपको बता दिया होगा कि हम स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग। मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो बच्चा घाट घाट का पानी पीता है वो अपने जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। आपने सुना है सभी ने? तो अब सत्यानंद स्कूल में बाहर के 20 देशों से टीचर्स ऑनलाइन और कभी कभी यहाँ पर आएंगे। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। अलग अलग देशों का एक्सेंट आपके बच्चों को सीखने को मिलेगा। तो इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप सभी को पता है कि आज के समय में इंग्लिश कितनी इम्पॉर्टेंट है। आगे चलकर हर लेवल पर इंग्लिश काम आती है, ठीक है? तो ये हमारा प्री लॉन्चिंग इवेंट है स्पोकन का। तो लेकिन उससे पहले हमारे स्वामी जी महाराज, पिताजी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके द्वारा बोया गया बीज आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और दूसरा हमारे प्रिंसिपल सर रमन शर्मा जी, कंचन मैम, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा एक भी सेकंड होगा कि रमन सर स्कूल के बारे में सोचते ना होंगे। कल तो सपने में ही मैं सोच रहा था कि रमन सर जब सोते होंगे तब भी सर के माइंड में ये चलता होगा, अच्छा कल ये प्रोजेक्ट को चलाना है, कल इस प्रोजेक्ट को चलाना है। तो इतना एक्टिवनेस से सर कार्य करते हैं। तो एक बार हम रमन सर के लिए, कंचन मैम के लिए जोरदार तालियां, जो स्कूल के अंदर इतना चेंज लेकर आए हैं। और मैं इनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि परमात्मा के बच्चे तो हैं सभी,
परमात्मा के बच्चे तो हैं सभी, लेकिन परमात्मा प्यार में पलता है कोई कोई। परमात्मा के बच्चे तो हैं सभी, लेकिन परमात्मा प्यार में पलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सभी करते हैं, आदर्शों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन उन आदर्शों पर चलता है कोई कोई, उन आदर्शों पर चलता है कोई कोई। और उन्हीं में से एक हमारे रमन सर हैं, कंचन मैम हैं, जो इतने बड़े स्कूल को संभाले हुए हैं। तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। एंड पर्सनली रमन सर, स्पेशल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो चलिए अभी हम काम की बात पर आते हैं। आप सभी को पता है कि आज आप पेरेंट्स का और टीचर्स का मीटिंग है, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें आपसे डिस्कशन करनी है, और पेरेंट्स के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एज ए काउंसलर मुझे बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाने का चांस मिलता है, वहाँ पर प्रोग्राम करने का चांस मिलता है। वहाँ पर जब हम सुनते हैं, पेरेंट्स को सुनते हैं, उनके बच्चों को सुनते हैं, तो एक चीज़ एकदम से माइंड में आती है। वो बात क्या है? हम सभी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को राजा के जैसी परवरिश दें, एकदम राजा के जैसे हम अपना बच्चों को पालें। जो चीज़ हमें नहीं मिली वो चीज़ हमारे बच्चों को मिले। आप में से सभी पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं? यस और नो? यस। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमारे बच्चों को मिली थी वो चीज़ भी उन्हें मिले। आज के समय में मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बच्चे इतना जाते जा रहे हैं, इतना जाते जा रहे हैं कि वो अपने वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं, अंदर से परेशान होते जा रहे हैं। एक बार हम कोटा क्लास में गए थे, वहाँ पर सेमिनार देने के लिए। तो आपको पता होगा कि कोटा क्लास है, आकाश इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में। बच्चे जब तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, +2 के बाद जब तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे उनमें से ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। और क्यों कर लेते हैं? स्टडी के प्रेशर की वजह से। अब ये तो हाईएस्ट लेवल है कि स्टडी का प्रेशर रहता है। आपको क्या लगता है जो आपके बच्चे हैं वो टेंशन में रहते हैं? चिंता उन्हें होती है थोड़ी थोड़ी? यस और नो? चिंता होती है? बिल्कुल होती है। तो हम स्कूल में आगे जब हम काउंसलिंग के सेशन लेंगे, एक बार हम कन्या गुरुकुल में गए थे कानपुर यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर एक इतना सा बच्चा था, आई थिंक फोर्थ क्लास का वो बच्चा होगा, 4th क्लास का बच्चा था, हमारे पास आया। हमने उनको बोला था कि बेटा आपको जो दिक्कत है, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप हमें बताओ। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बच्चे ने हमें बताया कि सर मुझे टेंशन तो है। मैंने कहा बेटा किस बात की टेंशन है? उसने बताया कि मेरे घर में ना मेरे पापा हैं और चाचा हैं, उनकी बनती नहीं है आपस में। तो मैंने कहा अच्छा, वो आपके माइंड में वो बातें चलती हैं? बोले हाँ सर, बस मेरी ये दिक्कत सॉल्व हो जाए ना तो अच्छा हो जाए। उस टाइम पे मैं हैरान हो गया, मतलब इतना छोटा सा बच्चा वो ये बातें बोल रहा है। तो आज का सेशन हमने इसलिए इम्पोर्टेंट समझा करने के लिए क्योंकि हमारी फैमिली में हमारे पास बच्चे 6 घंटा रहते हैं, लेकिन आपके पास देख लीजिए 24 घंटे में से कितना घंटा रहते हैं। हम तो यहाँ पे कितनी मेहनत करते हैं आपके बच्चों को सफलता दिलाने के लिए, लेकिन कुछ फैक्टर है जो बहुत ज़रूरी है। यदि वो कंप्लीट हो जाए तो आपके बच्चों की सफलता निश्चित है। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे टेंशन फ्री रहें और सक्सेस को हासिल करें? चाहते हैं? सभी चाहते हैं। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा। सभी का राइट इंटेंशन होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के सफल बन जाए, लेकिन फिर भी आगे चलकर बच्चे खुदकुशी करते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। उसका कारण आपको पता है? लास्ट ईयर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ सेड that India is number 1 in depression। द टाइम्स ऑफ इंडिया में यह आर्टिकल आया था कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन के अंदर नंबर 1 है। आपको क्या लगता है, भारत को खुशी के अंदर नंबर 1 होना चाहिए कि डिप्रेशन के अंदर नंबर 1 होना चाहिए? जितने भी लोगों को धर्म का ज्ञान चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए विदेशों से, वो भारत में आते हैं वो ज्ञान लेने के लिए। भारत वाले इतने बाहर नहीं जाते हैं, और भारत डिप्रेशन में नंबर 1 था, और अभी का तो सिनारियो पता ही नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, किसी भी बच्चे की प्रोडक्टिविटी कब बाहर निकल के आएगी? जब वो यहाँ से स्वस्थ रहेगा।
यहाँ से खुश रहेगा। हम हेल्थ को जब डिफ़ाइन करते हैं साइंस के अंदर कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, यदि कोई इंसान फिजिकली, इमोशनली और सोशली तीनों तरीके से फिट है उसको हम हेल्दी बोलेंगे। आज हम शरीर के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं, शरीर को अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मन का ध्यान रखना भूल जाते हैं। और सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि वो अपने मन का ध्यान रखें। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ पेरेंट ऑन चाइल्ड्स इमोशन। माता पिता का प्रभाव क्या पड़ता है किसी भी बच्चे के ऊपर? सबसे ज़्यादा प्रभाव माता पिता का पड़ता है। तो इसीलिए हम यदि यहाँ से खुश रहेंगे तो वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों को जाते हैं। दूसरा, हमारे घर का वाइब्रेशंस बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे घर में बच्चों के सामने, कई बार हम सोचते हैं कि हमने बातें बच्चों के सामने तो की ही नहीं, हमने तो बच्चों के पीछे की थी वो बातें, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यदि मेरे पास कोई परफ्यूम है, उस परफ्यूम की खुशबू मैंने इस हॉल में फैला दी और उसके बाद मैं वो परफ्यूम की बोतल लेके बाहर चला गया, उसके बाद इस हॉल के अंदर जो भी आएगा क्या उसे वो खुशबू मिलेगी? यस और नो? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि अभी परफ्यूम की बोतल तो है ही नहीं, उसके सामने तो हमने छिड़का ही नहीं, है ना। उसके वाइब्रेशंस, प्रकंपन तो है ना इस हॉल के अंदर। सेम हमारे घर में होता है। घर में क्या होता है, यदि हम थोड़ा सा भी झगड़ा करते हैं ना, थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो वाइब्रेशंस तुरंत हवा में फैल जाते हैं। वाइब्रेशंस तुरंत घर के वो एनर्जी बन जाती है। आपने देखा होगा मंदिर के वाइब्रेशंस, घर के वाइब्रेशन, स्कूल के वाइब्रेशन, हर जगह का वातावरण अलग होता है। क्यों? वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी सोच के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए यदि हम अपने बच्चों की सफलता चाहते हैं तो हमारे घर का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, क्योंकि उस शांत वातावरण में हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, और जब वो पढ़ेंगे तब प्रोडक्टिविटी आगे चलकर हाई होगी। अच्छा, आपको एक मैजिक ट्रिक बताएं कि आपके घर का वातावरण मंदिर के जैसे कैसा हो ताकि आपके बच्चों को हेल्प मिले। ठीक है, वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बच्चों को एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि उनका मन एकदम ठीक रहे। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि ना आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम एजुकेशन की तरफ इतना बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई की तरफ इतना बढ़ते जा रहे हैं, हम दूसरी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। और वो चीज़ें जब पीछे छूट रही, जैसे एक चारपाई है, अगर एक चारपाई के 4 पैर हैं और एक पैर को काट दिया जाए तो क्या वो चारपाई स्टेबल रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी ना। अब जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग के प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम के लिए हमें बच्चों का माइंड एकदम हेल्दी चाहिए। और वो हेल्दी माइंड हम डेफिनेटली हम स्कूल की तरफ से हर चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, इमोशनल फिजिकल दोनों, लेकिन घर से यदि बच्चा स्वस्थ होकर आता है ये बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। हम बच्चों के रिजल्ट को बहुत अच्छे से निखार पाएंगे यदि घर से बच्चा हेल्दी आता है तो। क्योंकि आज ना छोटी छोटी बातों में बच्चे परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में वो एकदम डिप्रेशन में, टेंशन में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। इवन बच्चों की तो बात ही छोड़ो, वाइब्रेशन बड़ों से जाते हैं तो बड़े ही परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैम आपका लेने, कंचन मैम हमारे वाइस प्रिंसिपल मैम है कंचन मैम। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। वो 10,000 की साड़ी पहनकर, मानते हैं वो 10,000 की साड़ी पहनकर इस हॉल के अंदर आते हैं। अब उनके माइंड में ना ये बात चल रही है, अरे वाह मैंने तो 10,000 की साड़ी खरीदी है, सारे लोग मुझे क्या कहेंगे, मैम अच्छी साड़ी है, मैं खुश हो जाऊंगी। मैम आते हैं, सामने से हमारे प्रिंसिपल सर मिलते हैं, रमन सर, सारे पेरेंट्स मिलते हैं। तो कंचन मैम तो खुश होके आए हैं, भाई 10,000 की साड़ी है, अब तो मज़ा ही है, सारे अप्रिशिएट करेंगे। मैम अंदर आए, सर ने पूछा कंचन मैम कितने रुपए की साड़ी खरीदी? तो कंचन मैम ने कहा जी 10,000 की साड़ी है। तो रमन सर ने तुरंत कहा अच्छा 10,000 की है? हाँ जी 10,000 की है। अच्छी तो नहीं लग रही आप पे बिल्कुल भी। तो क्या होगा, यहाँ पे जो खुशी की लाइन थी वो एकदम से कहाँ पे, जो मोटिवेशन था वो कहाँ चला जाएगा?
नीचे चला जाएगा। अगली बार कंचन मैम ने सोचा अच्छा 10,000 की साड़ी से काम नहीं चला, अगले दिन मैं 50,000 की पहन के आऊँगी। अगले दिन कंचन मैम आते हैं 50,000 की साड़ी पहनकर, टीचर्स मिलते हैं हमारे स्कूल के। अगले दिन एक चमत्कार हो जाता है कि कोई भी कंचन मैम को डी अप्रिशिएट नहीं करता, कोई भी ये नहीं बोलता कि मैम आप पे साड़ी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है कि कोई भी ये नहीं बोलता कि मैम आप पे साड़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ की जो बैटरी है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसी छोटी छोटी बातें कितनी आती हैं हमारे जीवन में कि हम इसको तुरंत नीचे गिरा देते हैं, तुरंत मन को परेशान कर देते हैं। आप लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमारे माइंड में जो चल रहा होता है ना, मन के वाइब्रेशन हर चीज़ कैच करती है। पानी भी कैच करता है हमारे मन के वाइब्रेशन। जापान के एक डॉक्टर हैं, जापानीज़ डॉक्टर, इमोटो डॉक्टर हैं, आप गूगल पे चेक करना। उन्होंने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एक जैसे अलग अलग पानी लिया, किसी को वाइब्रेशंस दिए खुशी के, किसी को हेट्रेड के, किसी को लव के। पानी में क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन एकदम अलग अलग थी। तो मन का प्रभाव पानी पर भी जाता है, मन का प्रभाव पौधों पर भी जाता है, मन का प्रभाव वातावरण पर भी जाता है। आपको क्या लगता है, आपके मन का प्रभाव आपके बच्चों पर जाता होगा? यस और नो? सभी जोर से यस बोलेंगे। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल जाता है। जो आपके माइंड में चलता है, अगर आप चिंता में हैं और आप अपने बच्चों को ना बोलें, कि चिंतित हो जाओ, लेकिन फिर भी वो चिंता ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाती है। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि वो एक पॉइंट कौन सा है जिस पर अटैक करेंगे। अटैक करने से बच्चों की सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, है ना। कल दशहरा था। दशहरा हमें क्या सिखाता है? जब श्री राम ने 10 सिरों पर वार किया, हर एक सर के ऊपर वार किया, एक सर कटता था, उसके बाद क्या होता था, दूसरा आ जाता था। लेकिन जब श्री राम ने मेन पॉइंट पर, नाभि पर एक पॉइंट पकड़ा, उस मेन पॉइंट पर अटैक किया, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे विकार, सारे के सारे वाइसेस नीचे गिर गए। हमारे बच्चों में कितनी सारी बुराइयां आती जा रही हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरा बच्चा मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, मेरा बच्चा ये इस्तेमाल ज़्यादा ना करे, ये इस्तेमाल ज़्यादा ना करे। लेकिन अगर हमने उनसे मोबाइल छीन भी लिया, कोई सुविधा छीन भी ली, आज के समय में वो ऐसे बन चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से वो चीज़ें अरेंज कर लेते हैं। इसलिए दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि उन बच्चों को हम यहाँ से इतना शक्तिशाली बना दें कि वो अपना प्रोटेक्शन खुद करें। तो आज क्योंकि समय कम है, तो आज आप पेरेंट्स एक प्रॉमिस कर सकते हैं हमें कि इन फ्यूचर भी हम आपके लिए ऐसे सेशंस का अरेंजमेंट करेंगे, जिन सेशंस को हम आपसे केवल गैदरिंग में आप बच्चों के साथ आप पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे। बच्चों की जो प्रॉब्लम होती हैं, आपको केवल अपना टाइम देना है। कई बार हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं, हमको बहुत सारे काम हैं, स्कूल वाले तो 2-2 घंटा बुलाते हैं। आपको स्कूल में डेली कोई नहीं बुलाता है, महीने में कभी एक दिन पीटीएम होता है, एक दिन प्रोग्राम होता है। आप बच्चों को सब कुछ दो, लेकिन समय ना दो तो भी खराब बात है। तो आप पेरेंट्स को समय देना है अपने बच्चों के लिए। तब जब भी आगे रमन सर, कंचन मैम आपको गाइडेंस दें, प्रॉपर टाइम दें, क्योंकि आज समय की कमी है। अदरवाइज़ और भी बहुत सारी बातें हमें आपके साथ डिस्कशन करनी थी। इसीलिए आप पेरेंट्स को एक बात का विशेष ध्यान रखना है, विशेष तौर पर, कि घर का वातावरण, घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आपके बच्चे को पढ़ने में, माइंड को कंसंट्रेट करने में हेल्प मिले। आप सभी कर सकते हैं ऐसा? एक बार हाथ खड़ा करेंगे, कौन कौन कर सकता है? बाकी नहीं कर, 3-4 पेरेंट्स नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए? जी बहुत अच्छा। सबसे पहले आपका स्पेशल थैंक्स, क्योंकि इसके बाद पीटीएम भी है। तो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के बारे में बता देते हैं जो हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर
बहुत सारे देशों के भाई बहनें, बहुत सारे देशों के टीचर्स आपके बच्चों से मिलेंगे, ऑनलाइन बातें करेंगे, ताकि आपके बच्चों को ना फ़ॉरेन का एक्सेंट समझ में आ जाए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, भारत का एजुकेशन सिस्टम क्या है, और फ़ॉरेन के टीचर्स के साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हो जाए आपके बच्चों का। तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे आपके बच्चों से मिलेंगे, कभी कभी वो स्कूल में आकर भी मिलेंगे और ऑनलाइन तो मिलते ही रहेंगे। और उनमें से कुछ टीचर्स आप सभी पेरेंट्स को अभी वीडियो के थ्रू बधाई देंगे। मैम जब अनाउंस करेंगे वीडियो के थ्रू आपके बच्चों को बधाई, आपको भी आपके बच्चों को भी बधाई देंगे। अभी आप वीडियो देखेंगे। तो उससे पहले अभी कितना सीरियस बैठे हैं सारे पेरेंट्स, एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। हंसना, कई बार हम क्या होता है ना, हंसना भूल जाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि करते रहते हैं, भागते रहते हैं काम के पीछे, काम, व्यापार, बिजनेस, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं। इसलिए आज के समय में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए आप पेरेंट्स का थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए। अभी एक गीत हम प्रस्तुत करेंगे, तो आप सभी पेरेंट्स साथ में गाएंगे आप सभी, ठीक है? एक बार सभी पे इसको, माइक को रिमूव कर सकते हैं? स्पेशल थैंक्स। और आगे भी, क्योंकि आज समय कम था, आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे। किस लिए? काउंसलिंग सेशंस के लिए। तो आप उसके लिए भी ज़रूर आएंगे। एक बार सभी पेरेंट्स अभी खड़े हो जाएंगे, सभी पेरेंट्स खड़े हो जाएंगे और इस गीत का साथ साथ आनंद लेंगे, ठीक है? और यदि पॉसिबल है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे बीच में बहनें आई हुई हैं और रमन सर हैं और कंचन मैम, आप भी खड़े हो जाएंगे और साथ में इस गीत का आनंद लेंगे। आप सभी को पता है ज़िंदगी में टेंशन बहुत आती है, लेकिन ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र है, ठीक है? तो आप सभी एक बार जो गीत यहाँ पर होने जा रहा है, सभी उस गीत को गाएंगे। मैं बोल देता हूँ डायरेक्ट, सभी उस गीत को साथ में गाएंगे। अच्छा, जो बच्चे बैठे हैं उनके पैर दुख रहे हैं, पैरों में दर्द है आपके? अच्छा, ओके, सर सॉन्ग प्ले करेंगे। वॉल्यूम आप सभी जोरदार तालियों से, वॉल्यूम, इंस्ट्रूमेंटल वॉल्यूम तेज, वॉल्यूम। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सर वॉल्यूम थोड़ा हाई कर देंगे, इंस्ट्रूमेंटल का वॉल्यूम। आप सभी जोरदार तालियों से अपना वेलकम करेंगे, क्योंकि आपने इतना अच्छा टाइम निकाला। और आप सभी भी साथ में गाएंगे, जिसको जिसको गीत आता है वो सभी साथ में गीत गाएंगे। हाथ ऊपर करके आप सभी साथ में। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। मुझे पता है आप सभी को ये गीत आता है, तो आप सभी साथ में गाने की, गुनगुनाने की कोशिश करें। लिखा हुआ तो आ ही रहा है सामने। हंसते गाते जहाँ से गुजर
क्या हो किसने जाना, अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले यो, ओडले ओडले यो, ओडले ओडले यो, ओडले ओडले यो, हा हा, ओडले ओडले यो, ओडले ओडले या। तालियों की आवाज तो कम हो गई। एक दिन तो मौत आनी है, तो उससे क्यों घबराएं। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से ना घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी आहा हा आहा हा हा, ओ हो ला ला ला, हा हा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे मैम आकृति मैम और सुमन मैम आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।